हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। एनवायरनमेंट एग्ज़ाम्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IUCN, ग्रीन पीस, IPCC, WWF इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनका मुख्यालय कहाँ है, इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके वर्तमान निदेशक कौन हैं और ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स या इंडेक्स पब्लिश करते हैं। तो ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड है हमारा आज का वीडियो। तो चलो ये शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और पहला संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये नेटवर्क वाइज दुनिया का सबसे बड़ा और एज वाइज दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट यानी ये पहला पर्यावरण संगठन है IUCN। और इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लेन शहर स्विट्ज़रलैंड में है और इसके वर्तमान निदेशक हैं ब्रूनो ऑब्रेले। इसका जो मेन काम है वो विश्व स्तर पर विलुप्त होती प्रजातियां, चाहे वो पौधे और जंतुओं की जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनका संरक्षण करना, उनको लिस्टिंग करना और देशों को गाइड करना कि कैसे उनको संरक्षित कर सकते हैं। तो ये IUCN का मेन काम है। IUCN के द्वारा कई सारे कन्वेंशन स्थापित किए गए हैं, जिनमें इम्पॉर्टेंट है रामसर कन्वेंशन जो कि ईरान के शहर में हुआ था और ये आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड से रिलेटेड कन्वेंशन है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है साइट्स, जिसे जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके व्यापार को प्रतिबंधित करता है और ये 1973 में हुआ था। IUCN द्वारा एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट या बुक जारी की जाती है जिसे हम लाल सूची, रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट कहते हैं और ये 1964 से पब्लिश की जाती है, जिनमें कि विलुप्त होती प्रजातियों के बारे में विवरण दिया जाता है। हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट संस्थान है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP कहते हैं इसे। और ये संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख वैश्विक प्राधिकरण है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये संयुक्त राष्ट्र का खुद का एक निकाय है। जो हमारा IUCN था वो एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, उसे संयुक्त राष्ट्र में केवल ऑब्जर्वेटरी का स्टेटस हासिल है, लेकिन UNEP ये खुद का संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी, जिसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन को हम पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और स्टॉकहोम सम्मेलन दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन था जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है जो कि केन्या की राजधानी है और केन्या एक अफ्रीका का देश है। UNEP के द्वारा जो प्रमुख संधियां हैं वो हैं एक बोन संधि जिसे CMS संधि भी कहते हैं और ये माइग्रेटरी स्पीसीज जो होती हैं जंतुओं की या पक्षियों की, उनसे रिलेटेड, उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड है। और एक है मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी जो कि 2013 में हुई थी संधि ये। और मिनीमाता क्या है? ये जापान में एक बे है मिनीमाता बे, वहाँ पर मछलियों में पारे की मात्रा पाई गई थी और जिसको कंजम्पशन करने की वजह से उन मछलियों को कंजम्पशन करने की वजह से वहाँ के लोगों में मिनीमाता बीमारी हुई थी। तो इसीलिए पारे को पर्यावरण में और मनुष्यों पे इफ़ेक्ट को कम करने के लिए ये मिनीमाता कन्वेंशन किया गया था। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो ये कि 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना को ही सेलिब्रेट करने के लिए आज हम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व मौसम संगठन यानी WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और UNEP के द्वारा IPCC, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की भी स्थापना 1988 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा एक इम्पॉर्टेंट बुक या रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसे हम इमिशन गैप रिपोर्ट कहते हैं, ये आप याद कर लें। UNEP के जो प्रथम निदेशक थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग, उनका बहुत योगदान था UNEP को इस्टेब्लिश करने में। और इसके जो वर्तमान निदेशक हैं वो हैं इंगर एंडरसन। हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट संस्थान है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, जिसे WWF भी कहते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि WWF के लोगों में कौन सा जानवर है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये है पांडा। ये WWF दुनिया का वन्यजीव संरक्षण से रिलेटेड सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन यानी एक NGO है और इसका मुख्यालय IUCN की तरह ही
ग्लेन शहर स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसे पहले विश्व वन्य जीव कोष के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के नाम से जाना जाता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें जान लेते हैं वो ये है कि ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट या लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जारी करता है। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट WWF द्वारा हर 2 साल के बाद जारी की जाती है और ये 1998 से जारी की जाती है। WWF द्वारा अर्थ आवर का भी सेलिब्रेशन किया जाता है, जिसकी शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। इसमें 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच 1 घंटे के लिए हम अपनी लाइट्स को क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। तो इससे हम अर्थ की एनर्जी को क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो इसीलिए अर्थ आवर का सेलिब्रेशन किया जाता है जनरली मार्च में, लेकिन डेट हर साल क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो 2021 का जो अर्थ आवर है वो 27 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और इसके जो वर्तमान निदेशक हैं WWF के, वो हैं पवन सुखदेव, जो कि भारतीय हैं और इनको 2020 का टाइलर प्राइज़ दिया गया है और ये पर्यावरण से संबंधित प्राइज़ है। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस की स्थापना वैंकूवर कनाडा में 1971 में इरविंग स्टोवे और डोरोथी स्टोवे द्वारा की गई थी। ये भी एक NGO है जिसकी स्थापना मेनली अमेरिका द्वारा अलास्का में किए गए न्यूक्लियर हथियारों के विरोध स्वरूप की गई थी कि उनका अलास्का में परीक्षण ना किया जाए। फिर ये पर्यावरण से संबंधित हो गया। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, जो कि नीदरलैंड की राजधानी। नीदरलैंड की 2 राजधानियां हैं, एक हेग और दूसरी एम्स्टर्डम। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इसमें ये है कि ग्रीन पीस द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की जाती है और 2020 की रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है और जिसके अनुसार दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत के हैं और इन 22 शहरों में भी 10 शहर उत्तर प्रदेश के हैं और दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। तो जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है वो IQ एयर संगठन, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और ग्रीन पीस, इन दोनों के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। ग्रीन पीस के वर्तमान निदेशक जेनिफर मॉर्गन हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है IPCC, जिसे कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल भी कहते हैं। इसका जो मेन काम है वो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन यानी उत्सर्जन पर कंट्रोल करना, उनकी निगरानी करना, ये इस पैनल का मेन काम है। और इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम संगठन WMO और यूनेप के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में है। IPCC द्वारा असेसमेंट रिपोर्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज जो है पब्लिश की जाती हैं और इसकी जो 5वीं रिपोर्ट जारी की गई थी उसी के आधार पर UNFCCC ने पेरिस समझौता, जो कि 2015 में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पेरिस समझौता है, उसमें वैश्विक तापमान की जो सीमा निर्धारित की गई थी कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमें ग्लोबल टेम्परेचर को कम करना है 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या ज़्यादा से कम करें हम तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें अपने पृथ्वी के टेम्परेचर को लाना है। तो ये जो है इसकी 5वीं रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है IPCC के बारे में वो ये है कि इसे 2007 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और उस वक्त इसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र पचौरी जी थे, जो कि भारतीय थे, और जो अल गौर थे वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ IPCC को 2007 का शांति का नोबेल मिला था। और इसके जो वर्तमान निदेशक हैं वो हैं होई सुंग ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।